हेलो दोस्तों, मेरे पास ये मल्टी स्पिन का थर्मव्हील डिजिटल टाइमर जिसका मॉडल MDT 2312 एन है। फ्रेंड्स, ये इस मीटर के बारे में आज हम देखते हैं कि ये मीटर में जो भी ये कुछ स्विच और ये की दिख रहे होंगे या इसके जो टर्मिनल्स दिए हुए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे कि इनका क्या यूज है और किस पर्पज़ के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें जो भी मतलब डाटा या जो भी इसको ऑन करने से पहले इसमें जो भी मतलब टेक्निकल डाटा है, पहले इसके बारे में हम एक नोट्स के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको हम चालू करके आपको एक-एक के बारे में बताएँगे कि इसमें कौन से की का क्या क्या मतलब है और कौन से की से हम क्या चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम पहले ये जो डाटा है अपना, इसके बारे में हम पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये जो अपना टाइमर है, ये टाइमर का जो टाइमिंग टाइप है, ये मल्टी रेंज है। मल्टी रेंज से मतलब ये है कि ये जो बाकी जो मीटरों में होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि पैरामीटर में जाके जो भी डाटा रहता है, ऑन डिले है, ऑफ डिले या साइक्लिक, उसमें हम टाइमिंग सेट करके रख छोड़ देते हैं। इसमें वैसा नहीं है। इसमें ये है कि आप इसको मैनुअली, ये जो आपको की दिख रहे होंगे, ये एक नीचे वाला जो है प्लस का है और ये ऊपर वाला जो है माइनस का है। इससे आप उसका टाइमिंग बढ़ाएँगे और इससे आप उसका टाइमिंग कम करेंगे। तो ये क्या है ना कि मल्टी रेंज में मतलब जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें टाइमिंग आप सेट करेंगे, ये उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। उसके बाद आपका रीसेटिंग टाइमर। रीसेटिंग टाइमर से मतलब ये है कि इसमें जैसे बाकी मीटरों में आपको रीसेट करने के लिए यहाँ पे पीछे पॉइंट दिया रहता है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको रीसेट करने के लिए आपका जो फ्रंट पे जो रीसेट बटन दिया हुआ है, आप इसको जैसे प्रेस करेंगे, जो भी इसमें आप टाइम डाले रहेंगे, वो उसको 0 कर देगा। ठीक है? फिर उसके बाद इनपुट आता है। इनपुट से मतलब ये है कि इस मीटर को चालू करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इनपुट या सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे ही इसमें पावर जैसे सप्लाई इसमें देंगे, ये मीटर अपना चालू हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपकी जो की दिख रहे हैं, इसका क्या जैसे काउंटिंग डायरेक्शन दिया कि हम इसको किस डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अप और डाउन दोनों का है। अब से मतलब है कि जैसे प्लस वाला है, इससे आप उसको नंबर्स टाइमिंग को बढ़ाएंगे और जो आपको ऊपर जो दिया है नेगेटिव वाला, इससे आप क्या करेंगे कि उसके टाइमिंग को कम करेंगे। तो प्लस वाले से अप होगा और आपका जो नेगेटिव वाला है उसे ये डाउन काउंटिंग करेगा। ठीक है? उसके बाद इसमें जो आउटपुट जो दिया आपका, आउटपुट जो दिया है इसमें 2 रिले दिए हुए हैं। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 13 नंबर आपका कॉमन है और 12 नंबर एनसी पॉइंट है और 14 नंबर इसका क्या है, एनओ पॉइंट है। जैसे ही अपना रिले में जो टाइम आप डालेंगे, जैसे वो टाइमिंग कंप्लीट करेगा और आप एक्स्ट्रा कोई इस पे कॉमन पे सप्लाई देते हैं, चाहे 220 देते हैं या 24 वोल्ट देते हैं, चाहे जो भी रिक्वायरमेंट के जो भी आप यहाँ पे कॉमन पे सप्लाई देंगे, उससे ये क्या है, जैसे अपना सप्लाई इसमें देंगे और ऑन होगा टाइमर, तो आपका क्या करेगा ये एनओ जो एनसी जो बना है, ये आपका एनओ हो जाएगा, एनओ और जो एनओ है वो आपका एनसी हो जाएगा। ठीक है? उस हिस्से में वैसे ये भी करेगा। उसके बाद आपका पावर सप्लाई जो दिया है, सप्लाई इसमें कितना हम लोग देंगे, इसमें हम लोग 220 सप्लाई देंगे, यानी सिंगल फेस इसमें देंगे तो अपना ये मीटर चालू हो जाएगा। टाइमिंग रेंज क्या है, इस मीटर को हम लोग 2 रेंज में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ये स्विच लगा है, यहाँ पे नीचे वाला, नीचे आप करेंगे तो सेकंड में रहेगा, ऊपर करेंगे तो ये मिनट में रहेगा। तो आप इसको 2 रेंज में यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका डिस्प्ले, जो ये डिस्प्ले है, बाकियों में जैसे डिस्प्ले जो दिया रहता है वो क्या दिया रहता है, 4 डिजिट 7 सेगमेंट, लेकिन इसमें क्या दिया है, 3 डिजिट 7 सेगमेंट। इसमें जो आपको डिजिट मैक्सिमम जो शो कर सकते हैं वो 3 कर सकते हैं। यहाँ जैसे 9 दिया हुआ है यहाँ, और तो आप यहाँ तक इतना समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें जो दिया हुआ एप्लीकेशन, इस मीटर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं और किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आप जैसे इंडस्ट्री किसी स्टील प्लांट या किसी भी प्लांट में, इंडस्ट्रियल प्लांट में काम करते होंगे, वहाँ पे आपको ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज आप कर सकते हैं इसको, इस मीटर को। फिर कंट्रोल पैनल जो होते हैं अपने, जो वहाँ पे ताकि और किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए लगे हैं, वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, जो आपका प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, वहाँ भी आप इस मीटर का यूज कर सकते हैं। खासतौर से इस मीटर का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत क्रिटिकल होता है, हाई एक्यूरेसी और इजी सेटअप में। इस मीटर को हम वहाँ पे लगाते हैं ताकि ये इजीली वहाँ पे अगर लगाते हैं तो इजीली इसको हम वहाँ पे इसमें काम कर सकते हैं। बाकी में जैसे रहता है कि आप उसमें पैरामीटर में जाएँगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद वहाँ पे चेंजेस करेंगे। वो सिर्फ़ एक जो टेक्निकल व्यक्ति होगा या आदमी होगा, वही वो चीज़ को समझ पाएगा। ये मीटर में आप किसी भी आदमी को एक बार समझा देंगे, जो नॉन टेक्निकल रहेगा वो भी इस मीटर पे काम कर सकता है। उसके बाद इस मीटर का यूज हम कन्वेयर या बैच प्रोसेसिंग में भी कर सकते हैं। दूसरी इसमें अब ये मीटर बाकी जैसे अपने पास जो डिजिटल टाइमर होते हैं या टाइमर होते हैं, उनको पैनल के अंदर भी इंस्टॉलेशन करते हैं,
ये खासतौर से जो अपने पैनल होते हैं, तो पैनल के जो पैनल होते हैं उस पे माउंटिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो इसके जो टेक्निकल डाटा थे उसके बारे में हम समझ लिए। अब इस मीटर को हम आपको ऑन करके दिखाएंगे और जो भी इसमें कीज और स्विच दिए हुए हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले हम इसका पावर ऑन करते हैं। देखिए जैसे ये पावर ऑन किए, ये हमारा क्या है, इस पे भी 00 दिखा रहा है। अब इसमें जो आप दिखे यहाँ पे दिखा था ना डिस्प्ले 3 डिजिट और सेंस सेगमेंट, तो आप अब इसमें 3 डिजिट से ज़्यादा इसमें वैल्यू शो नहीं करा सकते हैं। अब ये जो डेसिमल है, आप डेसिमल को मैक्सिमम क्या करते हैं 2 डिजिट तक यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ये ऊपर करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा आपका यूज। ठीक है, तो अब ये 3 डिजिट में इसको हम रखते हैं। दूसरा आपका देखिए ये बटन दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, इसमें क्या है 2 मोड में इसको यूज करेंगे, एक सेकंड में और एक मिनट में। अगर आप जिस साइड में इसको रखेंगे, अभी हम सेकंड जो है इससे साइड में रखे हुए हैं, ये क्या है आपका सिलेक्शन किस में है, सेकंड में। अगर इसको आप अप कर देंगे तो ये किस में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मिनट में। अब जैसे मिनट में कर दिए, अभी ये मीटर आपका क्या है 0 आप इसमें टाइमिंग डालकर रखें, तो इसका क्या है रिले ऑन है। रिले ऑन है, इसका मतलब ये होगा कि आप इस कॉमन पे अभी आप इसे क्वांटिटी अगर चेक करेंगे तो आपका ये कॉमन से जो एनसी है ये एनओ बताएगा, और ये कॉमन से एनओ आपका क्या है ये एनसी बताएगा। सेम उसी तरह ये भी है कि जो कॉमन से एनसी है वो एनओ बताएगा और कॉमन से एनओ जो है वो एनसी बताएगा, क्योंकि रिले इसका ऑपरेट है। रिले ऑपरेट है कि इसको हम 0 टाइमिंग डालकर रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमको ये मीटर 20 या 30 जो भी टाइमिंग, जितना टाइमिंग इसमें डालना चाहते हैं उतना टाइमिंग आप सेट कर देंगे। अब वो टाइमिंग सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको सेकंड में कर लेते हैं। सेकंड में करने के बाद आप ये देखिएगा कि जो रिले है, रिले अभी ऑन है। रिले ऑन क्योंकि इसमें हम 0 टाइमिंग डाले हैं, इसमें हम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं डालें कि हमारा टाइमर उतने देर के बाद जाके चालू होगा। तो चलिए इसमें देखिए ये नीचे वाला जो आपको कीज दिख रहे होंगे ना, ये प्लस वाले हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये माइनस के हैं। तो अभी हम क्या करते हैं इसका वैल्यू सेट करते हैं सेकंड में। यहाँ से देखिए जितना बार जैसे एक बार दबाए 1 आ गया, 2 बार दबाएंगे 3 4, ऐसे आप इसे वैल्यू आपका बढ़ेगा। इसको दबाएंगे अप वाले को, इससे क्या होगा आपका वैल्यू कम होगा। तो अभी हम इसका क्या करते हैं कि 20 सेकंड में सेट करते हैं। 30 सेकंड में सेट कर दिए। 30 सेकंड में सेट करने के बाद आपको ये रीसेट वाला बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका रिले 0 सेकंड पर भी चालू हुआ था। अब रीसेट वाला बटन जिससे दबाएंगे ये रिले आपका बंद हो गया। अब यहाँ पे टाइमिंग चलना शुरू हो जाएगा। अब ये कब तक चलेगा, जब तक 30 सेकंड यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपका ये रिले ऑपरेट होगा। जैसे ये रिले ऑपरेट होगा, फिर आपका जो पीछे रिले जो दिया हुआ है वहां पे क्या होगा कि जो एनओ था वो एनसी बन जाएगा, जो एनसी है वो एनओ हो जाएगा। इसका क्या है कि जैसे कि इससे हम कोई और मशीन को ऑन करना है तो इसमें टाइमिंग सेट करके छोड़ देंगे। वो उस टाइमिंग जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये हमारा देखिए 30 सेकंड हुआ, अभी क्या रिले आपका ऑन हो गया। 30 सेकंड आपका अब ये मशीन आपका चलता रहेगा। आपको ठीक है, अब जैसे 30 सेकंड हो गया, जैसे आपका रिले ऑन हो गया, आपका मशीन चले, आपको बंद करना है तो आपको कुछ और नहीं करने की जरूरत है। इस ये क्या करेंगे, रीसेट वाला बटन दबा देंगे तो आपका मशीन वहां से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब क्या है, जो सप्लाई यहाँ से जा रहा था वो सप्लाई आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें आप जो भी टाइमिंग आप इसमें सेट करना चाहेंगे मैनुअली, वो आप इसमें टाइम सेट कर लेंगे। खासतौर से इस मीटर का यूज हम कोई मतलब जैसे कि कोई प्लांट में नॉन टेक्निकल आदमी है उनको उनके लिए यूज करते हैं, उनको इजीली ये चीजें समझ, क्योंकि बाकी अगर आप टाइमर में देखेंगे तो आपको ये टाइमिंग पैरामीटर में जाकर डालना पड़ता है। उसके लिए आप पासवर्ड डालेंगे, ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद आपको ये सब चीजें मिलेगी। इसमें है कि आपको इजीली यहाँ सब बटन से ही आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, इजीली सेट भी हो जाएगा और अपना काम करता रहेगा ये। उसके अलावा देखिए अभी हम सेकंड में किए थे, अब ये 30 सेकंड है। अभी ये हम चाहते हैं कि ये जो डिजिट है ये आपका 2 डिजिट तक से, तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट तक दिखाने के लिए आप ये जो आपका स्विच है जो 999 पे, आप उसको नीचे कर देंगे 99.9 पे। देखिए आपका ये क्या हुआ, यानी अभी 3 सेकंड आपको यहाँ पे शो करने लगा। अभी आपको रीसेट कर देंगे, देखिए अभी यहाँ पे 3 सेकंड में आपको यहाँ पे शो करने लगा। उसी तरह अगर आप ये जो सेकंड है, सेकंड को आप मिनट में कर देंगे, मिनट में करने के बाद यहाँ से रीसेट कर दीजिए। अब देखिए अभी क्या करेगा ये आपका, जैसे ही आप इसमें मिनट में कर दिया, अब ये क्या करेगा कि 3 मिनट तक ये यहाँ पे चलेगा। जैसे ही 3 मिनट, अभी यहाँ पे आपका सेकंड 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, तो ये अब आपका चलता जाएगा। ये आपका ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे 3 मिनट होगा तो आपका क्या करेगा, ये रिले को ऑन कर देगा। देखिए जैसे ही आपका ये 3 मिनट पे जाएगा ये, देखिए तो जैसे ही आपका ये 3 मिनट पे पहुंचेगा, आपका ये रिले ऑन हो जाएगा। तो आप इसमें जो भी मतलब डाटा इसमें सेट करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये यहीं से आप टाइम सेट करेंगे और यहीं से आपका ये
टाइम सेट होगा तो अपना ये चालू हो जाएगा। देखिए 2.9 हुआ, अभी देखिए रिले आपका ऑन हो गया। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे कि अगर 3 डिजिट में दिखाएंगे तो आपका ये 30 सेकंड दिखा रहा है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी ये क्या मिनट में, अभी इसको सेकंड में आप करके इसको रीसेट कर दीजिए। अभी आपका चल रहा है, जैसे ही आपका 30 सेकंड आएगा आपका क्या होगा, ये रिले को ऑन कर देगा। ठीक है, अभी 24 हुआ, 25, 26, 27, 28, आपका रिले ऑन हो गया। तो ऐसे ही ये काम करता है। बाकी आपको इसमें जो भी आप टाइम सेट करके रखना चाहेंगे वो सेट करके रख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने ये काम करता रहेगा। ये भी हम इसको 100 करते हैं, 100 करके रीसेट कर दिए। इससे क्या है कि 10 सेकंड जैसे कंप्लीट होगा आपका ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।